नीचे मैंने ट्विटर का लिंक डाला हुआ है अपने ट्वीट का, उसको रिट्वीट कीजिएगा, उसमें रिप्लाई कीजिएगा अपने कंसर्न्स के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि pgportal.gov.in इसका यूज़ करके NHAI में जाके कंप्लेन ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि काम डिले चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो दूसरे जगह एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। पहला जो हिस्सा है पैकेज 3 में द्वारका एक्सप्रेसवे का, वो पिलर नंबर 15 है जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम पहुँच गया है। लास्ट वीक आपने उसका वीडियो देखा होगा। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस जगह पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, एग्जैक्टली इस जगह पे। इस वीडियो में मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा सेक्टर 109 और सेक्टर 110 के पास। इस पॉइंट में यहाँ पे जो रैंप है सेक्टर 109 के पास और सेक्टर 110 के पास, यहाँ से इस जगह से लेकर पिलर नंबर 109, यानी कि ये वाला जो आप पिलर देख रहे हैं, देखिए इस पॉइंट से हम आगे चलेंगे और यहाँ पे जो आप दौलताबाद वाला जो इंटरसेक्शन देख रहे हैं जहाँ से रैंप शुरू हो रहा है, ठीक इस जगह पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे चल रहा था, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ तक आपको लेकर चलूँगा और एक एक पोल खोलने वाला हूँ काम का यहाँ पे, कि ये जो काम है, जो मैं आपको टाइमलाइंस बताने वाला हूँ और जो एक्चुअल में टाइमलाइन है और एक्चुअल में जो काम चल रहा है ग्राउंड लेवल पे, अगर उसके हिसाब से टाइमलाइन को कैलकुलेट किया जाए तो सिर घूम जाता है। किसी भी हाल में दिसंबर 2022 तक ये कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखता है। अब मैं थोड़ा सा मैप ऑफ कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 109 है, ये सेक्टर 110 है। जो सेगमेंट आप देख रहे हैं और जो विंग देख रहे हैं, इसके ठीक इस पॉइंट में पिलर नंबर 75 है जो कि पिलर ऑफ होप है। पहला पिलर यही कास्ट हुआ था पूरे पैकेज 3 और 4 में गुड़गांव के, जिसको हमने नाम दिया था पिलर ऑफ होप। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा। यहाँ से 75 नंबर पिलर से जो पिलर नंबर, ये आप देख रहे हैं सारा सेक्शन, ये यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता बना नहीं है, इस जगह पे पिलर नंबर 109 है। इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। ये पिलर नंबर 109 है, ये पिलर नंबर 108 है, ये पिलर नंबर 107 है। तो मैं आपको पिलर नंबर 75 से पिलर नंबर 109 तक लेकर चलूँगा और इस पूरे सेक्शन में यहाँ से लेकर, मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो भी काम चल रहा है, वो काम कब शुरू हुआ था, कितने साल पहले शुरू हुआ था, किस महीने में शुरू हुआ था, वो सब बताने वाला हूँ। आज के डेट पे क्या काम चल रहा है वो बताने वाला हूँ। और आज के डेट पे जो काम चल रहा है, अगर हम उसके टाइमलाइन को और उसका एवरेज निकालें और सिर्फ इस सेक्शन की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेक्शन की बात करें, तो किसी भी हाल में जो पैकेज 3 के कॉन्ट्रैक्टर है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो किसी भी हाल में दिसंबर 2022 तक इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकती है। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिज़नेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का ख़ास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो सेक्टर 109, 110, 106, 105 के तरफ का जो हिस्सा है, जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, वहाँ पे कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। एक मेरे ट्वीट का लिंक है जो मैंने नीचे कमेंट में डाला हुआ है इस वीडियो के,
वीडियो देखने के बाद वहाँ पे जाइएगा कमेंट सेक्शन में और ट्वीट को रीट्वीट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने जो कंसर्न्स हैं उसको भी ट्वीट के रिप्लाई में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए इस वक्त मैं पिलर नंबर 75 के पास हूँ। पिलर ऑफ होप वही पिलर है जो सबसे पहले कास्ट हुआ था पैकेज 3 और 4 में। ये सामने जो आपको पिलर दिख रहा है ये वही है जिसे हमने नाम दिया था पिलर ऑफ होप। पिलर नंबर 75 से यहाँ का जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितना काम हुआ है वो आपको दिखाने वाला हूँ। पिलर नंबर 75 से लेकर जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है अभी, वो यहाँ से आगे जाकर पहुँचेगा पिलर नंबर 107 और 108 के पास, जहाँ पे आपको याद होगा कि पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ से वहाँ तक की क्या कहानी है वो आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पे कितना टाइम लगा एक स्पैन को कंप्लीट करने के लिए वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो के एंड में आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये डिले से काम चल रहा है या बहुत फास्ट ट्रैक काम चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे देखूँ तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये सेक्टर 109 है। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो वो कॉन्शेंट 1 की बिल्डिंग है सेक्टर 109 में। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टर्न करूँ तो ये नियो स्क्वायर की बिल्डिंग है सेक्टर 109 में, ऑलमोस्ट रेडी है। कॉन्शेंट 1 तो ऑलरेडी फंक्शनल हो गया है, इसमें बीकानेर वाला भी खुल गया है अब। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इंडिया बुल्स 109 है और फ़िलहाल कोई काम होता हुआ मुझे इस पर नहीं दिख रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। अगर सेक्टर 109 वाला जो इंटरसेक्शन है आगे कॉन्शेंट 1 की तरफ, वहाँ से अगर आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में जाते हैं तो लगभग 4.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस पॉइंट से पिलर नंबर 75 से अगर आप पिलर नंबर 25 तक जाते हैं तो पूरा एलिवेटेड रास्ते का काम हो चुका है, विंग्स भी लग गया है और विंग्स में जो स्ट्रेसिंग का काम होता है वो स्ट्रेसिंग का काम भी चल रहा है कई जगहों पे। ब्लैक टॉप भी कर दिया गया है रास्ता कई जगहों पे। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा और पुराना हिस्ट्री याद दिला दूँ। 27 जून 2020 को यहाँ पे ये जो विंग्स आपको लगा हुआ दिख रहा है जिसमें स्ट्रेसिंग कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बैरिकेड्स नहीं बने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विंग है ना, इसको लगाने का काम शुरू हुआ था 27 जून 2020 को। और पिलर नंबर 75 से, यानी इस पिलर से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो कोई भी पिलर कास्ट नहीं होता। आपको जितने पिलर दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, आज हम 2 मई 2022 में हैं और यहाँ से जितने भी आपको पिलर दिख रहे हैं ये कुछ भी पिलर कास्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे सिर्फ नीचे पियर कैप बन गया था और ऊपर सरिये दिख रहे थे, कास्टिंग नहीं हुई थी, कंक्रीट भी नहीं हुआ था, ये पिलर भी नहीं बना था, उसके ऊपर जो पियर कैप है वो भी नहीं बना था यहाँ पे, और ये सेगमेंट्स ये सब भी नहीं लगे थे यहाँ पे। और जो सर्विस फ्लाईओवर के पिलर हैं, अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जैसे ये रैंप दिख रहा है आपको, अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो इसी रैंप का यूज़ करेंगे। उसी तरह इन दोनों पिलर के बीच में देखिए आपको रैंप दिख रहा है यहाँ पे सेक्टर 110 के पास। तो अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं और आपको सेक्टर 109 का इंटरसेक्शन नहीं जाना है तो आप यहीं से रैंप लेकर ऊपर से इसको क्रॉस कर सकते हैं, ट्रैफिक जैम से बचेंगे यहाँ पे। तो ये जो रैंप है ये जब आगे जाते हैं तो आगे पिलर आ जाता है इनका, सर्विस फ्लाईओवर का पिलर। वो पिलर तो बना ही नहीं था, मतलब उसमें एक भी कास्टिंग ही नहीं हुई थी, पियर कैप भी नहीं डाला था उस टाइम पे उसका। मैं बात कर रहा हूँ 27 जून 2020 की। उसके बाद हम आते हैं 31 अक्टूबर 2020 की, जो मेन कैरेजवे है। यानी ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये पिलर नंबर 75 है, पिलर नंबर 76 है, 77 है, 78। तो 31 अक्टूबर 2020 तक जितना भी पिलर है यहाँ से आगे तक उसको कास्ट कर दिया गया था। मतलब पिलर नंबर 75 से अगर हम पिलर नंबर 107 और 108 की तरफ जाते हैं तो ये पिलर्स को कास्ट कर दिया गया था। कहीं कहीं पे पियर कैप भी बन गया था, कहीं कहीं पे पियर कैप का काम चल रहा था उस टाइम पे। ये जो आप रैंप देख रहे हैं सेक्टर 109 वाला और सेक्टर 110 वाला, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला, ये जो आप रैंप दिख रहे हैं जिसमें रिटेनिंग वॉल आपको दिख रहा है, इन दोनों रैंप का काम जो है ना वो दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था, जिस टाइम नीचे गड्ढा खोदा गया था। इधर भी गड्ढा खोद दिया गया था और उस तरफ भी गड्ढा खोद दिया गया था दूसरी तरफ, और वहाँ से फिर रिटेनिंग वॉल को ऊपर लेकर आए थे। तो इसका काम दिसंबर 2020 के मिड से शुरू हुआ था, आप मानकर चलिए। दोनों ही तरफ का जो रैंप का काम है जिसमें डिगिंग करना था सेक्टर 109 और 110 की तरफ, उसका नीचे से ये वाला काम दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। पिलर नंबर 75 से अब मैं आपको पिलर नंबर 85 के पास लेकर चलूँगा और वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो आपको बताऊँगा। वहाँ पे चलने से पहले एक और आपको अपडेट दे देता हूँ। ये जो आप पिलर नंबर 75 देख रहे हैं यहाँ पे और पिलर नंबर 76 यहाँ पे, इसके बीच में ना ट्रस लगाया गया था। ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर्स थे, नीचे से सपोर्ट देकर
ये जो आप ऊपर में सेगमेंट लगा हुआ देख रहे हैं जिसमें विंग्स के ट्रॉली लग गए अब, या विंग्स के लॉन्चर लग गए, तो ये वाला जो आप सेगमेंट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाला स्पैन जो आप देख रहे हैं, इस स्पैन को नीचे से सपोर्ट देकर लगाया गया था और इसके बाद लॉन्चर को प्लेस किया गया था पिलर नंबर 76 से 77 की तरफ। तो जो पिलर नंबर 75 से 76 है, इसमें ट्रस का जो काम है वो शुरू हो गया था, आप मान के चलिए कि 9 दिसंबर 2021 को। 9 दिसंबर जिसका आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें ट्रस का काम लगभग आधा पहुंच चुका था। तो आप सोचिए कि 9 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, और आज हम हैं 2 जून 2022 में, और अभी भी एलिवेटेड रास्ते का जो काम है वो चल ही रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पिलर में कितना काम हो गया है, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी चलकर। अब पिलर नंबर 75 से हम चलते हैं पिलर नंबर 76 के पास, इस वाले पिलर में। तो पिलर नंबर 76 से पिलर नंबर 77 यहाँ पे लॉन्चर को प्लेस किया गया था लगभग 22 जनवरी 2022 के अराउंड। यहाँ पे लॉन्चर को प्लेस कर दिया गया था। अब जब लॉन्चर प्लेस किया गया था, तो लॉन्चर प्लेस करने के बाद पिलर नंबर 76 से लॉन्चर जो आप आगे देख रहे हैं, देखिए वहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, अभी वहाँ लेकर भी चलूँगा। ये जो आपको लॉन्चर दिख रहा है वहाँ पे, ये लॉन्चर मई 2022 तक, यानी कि 22 जनवरी 2022 से मई एंड 2022 तक पिलर नंबर 90 में पहुँच जाना चाहिए था। आज के डेट पे ये पिलर नंबर 90 तक नहीं पहुँचा है। अभी मैं आगे आपको लेकर चलूँगा और बताऊँगा कि वो कहाँ तक पहुँचा है एक्चुअली में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो पिलर नंबर 76 से पिलर नंबर 77, इसका जो स्पैन का काम है वो 12 से 14 दिन में कंप्लीट कर दिया गया था लॉन्चर लगाने के बाद। तो जनवरी एंड होते होते फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये वाला जो आप स्पैन देख रहे हैं सामने, इसको कंप्लीट कर दिया गया था। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ क्या काम हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो पिलर है, ये पिलर नंबर 74 है, और जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, ये ब्लैक टॉप वाला जो रास्ता है जैसे खत्म होगा और हम मिट्टी वाले रास्ते में जाएंगे, तो पिलर नंबर 74 क्रॉस हो चुका है। अब हम पिलर नंबर 75 के पास हैं, जो कि पिलर ऑफ होप है। और यहाँ से जैसे मैं आपको आगे लेकर चलूँगा, तो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, जहाँ इससे पहले मैं इसी जगह से वीडियो बनाया था, यहाँ पे खड़े होकर। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलूँगा। पिलर नंबर 75 क्रॉस कर चुके हैं हम। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विंग्स की ट्रॉली लगी हुई है, और आपको आगे तक जो मेन कैरेजवे है, यानी विंग्स के बिना वाला जो कैरेजवे है 2x2 लेन का, वो रास्ता आपको आगे तक दिखेगा, कंप्लीटेड है। किस पिलर तक कंप्लीटेड है अभी वो आपको दिखाने वाला हूँ। लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी है यहाँ पे। तो आपको जैसे कि पता है कि मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है और आंधी बड़ी तेज़ चलती है यहाँ पे, तो उसके वजह से ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे जमा हुआ, ये मिट्टी पूरा डस्ट पॉल्यूशन बन के आसपास के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी गाँव वाले हैं, उनके घर में, उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में घुसता रहता है। हालांकि यहाँ पे रास्ता ब्लैक टॉप कर दिया गया था, बट क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसके वजह से ये जो पूरा पोर्शन है अभी आपको पूरा मिट्टी मिट्टी दिख रहा है। इसको ब्लैक टॉप नहीं किया गया था, वाटर बॉन्डिंग किया गया था। ब्लैक टॉप जो है, यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल्स देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ किया गया था। अब ये रिटेनिंग वॉल जो आप यहाँ राइट में देख रहे हैं, ये सेक्टर 109 वाला रिटेनिंग वॉल है, और यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये सेक्टर 110 वाला रिटेनिंग वॉल है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, तो रिटेनिंग वॉल का जो काम है यहाँ पे, यानी कि रैंप वाला काम, ये दिसंबर 2020 में ये वाला जो आप रैंप देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके नीचे गड्ढा खुदा हुआ था, गड्ढा खोदा गया था, और उसके बाद इसका काम शुरू किया गया था दिसंबर 2020 में। मान के चलिए मिड दिसंबर 2020 में इस वाले साइड का भी काम शुरू हुआ था, और सेक्टर 110 वाले साइड में भी इसका काम शुरू हुआ था। तो यहाँ पे पहले गड्ढा खुदा हुआ था, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक बॉक्स में, देखिए क्या लिखा है, भारतमाला प्रोजेक्ट, रोड टू प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे आप देखिए कि दिसंबर 2020 से आज हम 2 जून 2022 में हैं। लगभग 17 साढ़े 17 महीने हो चुके हैं। अगर आप अप्रॉक्स देखेंगे तो 17 महीने तो हो ही गए हैं। 17 महीने में ये राइट वाला रैंप भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, और यहाँ पे लेफ्ट वाला जो रैंप आपको दिख रहा है वो भी एल&टी कंप्लीट नहीं कर पाई है। इमेजिन कीजिए, हम यहाँ पे बात करते हैं कि 2 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, या 17 महीने में तो रैंप नहीं बन पाया है, तो प्रोजेक्ट क्या कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये पिलर नंबर
80 है सामने, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो हम पिलर नंबर 80 में पहुँच गए। अब यहाँ से मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। आगे अगर आप देखेंगे तो एक रोड रोलर भी खड़ा हुआ है। वाटर बॉन्डिंग का यहाँ पे काम चलता है, कभी 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 नहीं भी चलता है, ऐसे ही चल रहा है काम। अगर मैं यहाँ पे लेबर की काउंट करूँ जो हमारे वर्कफोर्स है, तो 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे सिर्फ मुझे हमारे 5 ही स्पाइडरमैन और सुपरमैन दिख रहे हैं। आगे 6, तो अभी तक हमें 6 दिखे हैं, इतना स्ट्रेच हम चले हैं। पिलर नंबर 81 है सामने वाला। पिलर नंबर 76 से 81 में अभी तक 6 लेबर्स यहाँ पे दिखी है। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। पिलर नंबर 82 आ गया है ये सामने वाला। पिलर नंबर 82, 83, 84। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिलर नंबर 84 तक एलिवेटेड रास्ता यहाँ से पहुँच चुका है, जबकि अप्रैल 2022 में पिलर नंबर 90 में पहुँच जाना चाहिए था इसे। अब यहाँ पे देखिए ये सेक्टर 109 के पास वाला रिटेनिंग वॉल है। यहाँ पे इस जगह पे ये जो आप पूरा सर्विस फ्लाईओवर देख रहे हैं, इधर वाला सर्विस फ्लाईओवर भी पूरा बन चुका है, और इसके साथ जो दूसरे साइड वाला फ्लाईओवर है सेक्टर 110 वाला, वो भी पूरा सर्विस फ्लाईओवर जो है वो बन चुका है, लेकिन रैंप नहीं बना है अभी 17 महीने में L&T ने सिर्फ रैंप का इतना ही काम किया आप जो देख रहे हैं। दिसंबर 2020 में इसका काम शुरू हुआ था, 2 जून 2022 में हम रैंप को अभी तक सर्विस फ्लाईओवर के साथ कनेक्ट भी नहीं किया L&T ने। यहाँ वाला ये 110 वाला है साइड, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है ये 109 वाला साइड है सामने मेरे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कॉन्स्टेंट 1 है सेक्टर 109 में, और यहाँ पे भी देखिए तो अभी तक 17 महीने में रैंप का काम भी पूरा नहीं हुआ, और हम बात करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करेंगे 24 महीने में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो आपको मेन पिलर्स दिख गए बीच वाले, ये जितने भी ये मेन पिलर है बीच वाले, ये पिलर नंबर 182 है बीच वाले मेन कैरेजवे का, जिसमें सिंगल पिलर पे 8 लेन होगा एलिवेटेड। लेकिन इसी पिलर के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पिलर दिख रहा है, यहाँ पे पिलर दिख रहा है, इसके आगे भी पिलर दिख रहा है। ये सर्विस फ्लाईओवर्स के पिलर हैं इधर, और ये जो आपको पूरे एक लाइन से दिख रहा है ये भी सर्विस फ्लाईओवर्स के पिलर हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि जितने भी पिलर नंबर 75 से, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ से जो एंड आपको दिख रहा है वहाँ से मैं आ रहा हूँ, उस जगह से यहाँ से आगे तक जितने भी आपको पिलर दिख रहे हैं, पिलर नंबर 107, 108 तक, 1-2 को पिलर छोड़ दें तो बाकी ऑलमोस्ट सारे पिलर जो है वो 31 अक्टूबर 2020 तक कास्ट हो चुके थे इस जगह पे। वीडियो में आप ऑलरेडी देख रहे होंगे डेट के साथ। अब जो सर्विस फ्लाईओवर के पिलर है, यानी जो 110 सेक्टर वाले सर्विस फ्लाईओवर के पिलर हैं, जो दिल्ली से अगर आप गुड़गांव जाएंगे तो उसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे 31 अक्टूबर 2020 तक सारे के सारे पिलर कास्ट हो चुके थे। लेकिन पिलर के ऊपर जो वो टी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे देखिए जहाँ पे सेगमेंट लगा हुआ है, ये देखिए ये जो टी वाला स्ट्रक्चर होता है ये कास्टेड नहीं था किसी भी पिलर में। यहाँ पे 31 अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। और उस वक्त जो यहाँ वाले पिलर्स थे, ये वाले पिलर्स तो कास्ट ही नहीं हुए थे। इस वाले पिलर में नीचे पाइल कैप बन गया था और पिलर के जो सरिये हैं वो निकले हुए थे, एक्सपोज थे, कंक्रीट नहीं किया गया था। 31 अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, और रैंप का काम शुरू हुआ था दिसंबर 2020 में। अब सेम इसी जगह पे ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इसमें जो पियर कैप था, पियर कैप का काम इसमें कंप्लीट हो गया था 3 जनवरी 2021 तक। यानी जितने भी पिलर आपको दिख रहे हैं सर्विस फ्लाईओवर के, इन सारे सर्विस फ्लाईओवर के पिलर्स को पियर कैप इसमें कास्ट हो चुका था। यहाँ से आगे तक, आगे मैं एक और दिखाऊंगा जहाँ पे पिलर नहीं बना था, वो पिलर आज भी बन रहा है, उसका भी डेट बताऊंगा आपको। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जितने पिलर थे इसमें कंक्रीट हो चुकी थी 3 जनवरी 2021 तक, एक्सेप्ट 1 या 2 जो पियर कैप है और पिलर है। आगे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे वो कंक्रीट नहीं हुआ था। बाकी जितना भी आपको यहाँ पे सेक्टर 109 की तरफ में जो सर्विस फ्लाईओवर है, वो सारा का सारा जो पिलर है उसको भी कंक्रीट कर दिया गया था, और पियर कैप को भी कंक्रीट कर दिया गया था उस टाइम तक। अब देखिए पिलर नंबर 82 से मैं सेक्टर 109 की तरफ से मैं सेक्टर 110 की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे पिलर कास्ट हो चुका था जनवरी 2021 में, लेकिन ये वाले जो है ना इसमें लॉन्चर नहीं लगे थे। ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहे हैं इसमें लॉन्चर लगा के इसको सेगमेंट को प्लेस नहीं किया था। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 जो स्पैन्स हैं
वो कंप्लीटेड है। ये जो 4 स्पैन है, इसको स्टार्टिंग का जो डेट है, स्पैन का काम जब शुरू हुआ था वो 3 जून 2021 में उधर में ट्रस लगाया गया था उस जगह पे, और वहाँ से आगे करके इधर मूव कर रहे थे। तो ये वाला जो काम है वो 3 जून 2021 को किया गया था, जहाँ पे नीचे ट्रस या अंडरस्लम लगाया जा रहा था सर्विस फ्लाईओवर के लिए, और 2nd और 3rd नंबर पिलर पे ये काम किया जाता था। और एक स्पैन जो है वो कंप्लीट हो गया था बिटवीन पिलर नंबर 4 और पिलर नंबर 5, इसी वाले सर्विस फ्लाईओवर का। तो एक वहाँ पे कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद दूसरे वाले में स्पैन को नीचे से वो सपोर्ट देके ट्रस लगाया जा रहा था। और यहाँ से अगर आप एंड देखेंगे ना, जहाँ पे पिलर, ये जहाँ पे एलिवेटेड रास्ता ख़त्म हो रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए वहाँ पे एक पिलर है जो कास्ट हो रहा है अभी भी। मतलब उसमें अगर आप देखेंगे तो पियर कैप लगा हुआ है और नीचे से सपोर्ट दिया गया है। रिसेंटली पियर कैप की कास्टिंग की गई है, उसकी कहानी बताता हूँ। वो पिलर को कास्ट करने में कितना टाइम लगा यहाँ पे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया हुआ था, एक स्पैन कंप्लीटेड था और नीचे से ट्रस लगाया जा रहा था सेक्टर 110 की तरफ, उसी तरह जो सेक्टर 109 है उसमें आगे के साइड में वहाँ पे ट्रस लगा दिया गया था। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 5 स्पैन बने हुए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 5 स्पैन बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं 3 जून 2021 की बात करूँ तो उस टाइम पे यहाँ पे एक भी स्पैन नहीं बने थे, और नीचे से ट्रस लगाया जा रहा था सपोर्ट देने के लिए, एलिवेटेड रास्ते का काम जो सर्विस फ्लाईओवर का उसको स्टार्ट करने के लिए। तो 3 जून 2021 और आज हम वापस से जून में 1 साल के बाद अभी भी काम चल ही रहा है। हालांकि सर्विस फ्लाईओवर का स्पैन वाला काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सर्विस फ्लाईओवर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 1 साल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो पिलर नंबर 75 था, जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम जहाँ से शुरू हुआ था, 75 में तो ट्रस लगा के किया गया था। 76 से 77 से लॉन्चर लगा था। तो लॉन्चर जो है पिलर नंबर 76 से पिलर नंबर ये 82 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, देखिए ये पिलर नंबर 82 है। उसके बाद 83, 84 में जो है कंप्लीट हो गया है, वहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम कंप्लीट हो गया है। और पिलर नंबर 84 से आगे बढ़ के लॉन्चर जो है वो पिलर नंबर 85 के पास लॉन्चर को एक्सटेंड किया गया है। आज में एक्सटेंड हुआ है, रात से शुरू किया होगा इन्होंने एक्सटेंड करना, तो 10-12 घंटे लगते हैं उसमें लॉन्चर बढ़ के आगे तक पहुंच गया। तो आप देखिए पिलर नंबर 76 से पिलर नंबर 84 यानी कि 8 स्पैन में ही अभी तक काम कंप्लीट हुआ है। और जो काम शुरू हुआ था यहाँ पे वो 22 जनवरी 2022 के आसपास में शुरू किया गया था काम, और उस टाइम बताया गया था कि मई 2022 तक ये जो लॉन्चर है ये पिलर नंबर 90 तक पहुँच जाएगा। यानी जो आज आप 84 देख रहे हैं वो 90 तक होता, बट पहुंचा नहीं है 90 तक, अभी सिर्फ 84 तक पहुंचा है। जिस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ 8 स्पैन पिलर नंबर 76 से पिलर नंबर 84 तक 8 स्पैन होते हैं। 8 स्पैन एल&टी ने कंप्लीट किया है 130 दिन में। यानी अगर मैं एवरेज लूँ तो एक स्पैन का जो एलिवेटेड रास्ते का काम है ना, वो एल&टी ने 16 दिन लगाए एक स्पैन कंप्लीट करने में। अब मैं यहाँ आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ। सामने अब पिलर नंबर 84 है जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, वो भी मिडिल वाले स्पैन का। अभी विंग्स लगने का काम अभी यहाँ पे बचा हुआ है, और जो लॉन्चर है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब पिलर नंबर 84 से पिलर नंबर 90, अगर इसको बनाने में 97 डेज़ लगेंगे, यानी कि आज हम 2 जून में हैं, और यहाँ से आगे जो स्पैन जाएगा पिलर नंबर 90 के पास वो 10 सितंबर। आप यहाँ पे पहले पॉल्यूशन देखिए यहाँ पे पानी भी स्प्रिंकल नहीं करते हैं, और इसकी वजह से ये देखिए पॉल्यूशन, ये देखिए। इमेजिन कीजिए आप जब सांस ले रहे हैं विदाउट मास्क तो कितनी मिट्टी आपके अंदर जा रही है। एनीवेज वापस आते हैं लॉन्चर की तरफ। तो पिलर नंबर 84 से जो पिलर नंबर 90 है, 6 स्पैन बचे हुए हैं। 6 स्पैन को कंप्लीट करने में 97 डेज़ लगेंगे। इसके हिसाब से अगर हम आज 2 जून में हैं और 97 डेज़ इसमें ऐड करें तो 10 सितंबर 2022 हो जाता है यहाँ से पिलर नंबर 90 तक पहुँचना। अब हम आते हैं पिलर नंबर 90। यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो पिलर नंबर 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। आपको एक पिलर में ना वी जैसा नीचे स्ट्रक्चर लोहा लगा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, वो पिलर नंबर 90 है, जिसमें 6 पिलर बचे। 1 2 3 4 5 6 स्पैन बचते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब पिलर नंबर 107, 108 जो है वहाँ से पिलर नंबर 90 जो है वहाँ पे 17 स्पैन बचते हैं, 17 स्पैन।
अगर हम इसी स्पीड को कैलकुलेट करें 17 स्पैन को काम करने में कितना टाइम लग जाएगा। पहले 1 महीना तो जाएगा आपका लॉन्चर को सेट करने में, वहाँ पे 1 महीना वहाँ पे इतना लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा या 1 महीना ऐसे कुछ लगेगा लॉन्चर को सेट करने में। अब लॉन्चर को सेट करने के बाद 17 पिलर को बनाने के लिए अगर हम एक स्पैन 16 दिन में बनाते हैं तो 17 पिलर को करने के लिए यानी पिलर नंबर 107 से लेके पिलर नंबर 90 तक बनाने में 272 डेज़ लगेंगे, यानी कि 9 महीने लगेंगे। तो अगर पैरेलल काम नहीं शुरू होता है, इमेजिन कीजिए कि पिलर नंबर 84 से पिलर नंबर 90 सितंबर 2022 हो जाता है और उसके बाद बाकी पिलर का काम शुरू होता है, तो उसमें 9 महीने और लगेंगे, यानी कि वापस से हम जून 2023 में होंगे। और उस टाइम पे भी ये जो बीच वाला आप सेगमेंट देख रहे हैं, ये सेगमेंट ही लग रहा होगा आगे भी, क्योंकि पैरेलल काम तो शुरू नहीं हो रहा है वहाँ पे। और अगर पैरेलल काम शुरू हो जाता है तब भी 9 महीने लगेंगे। अगर हम आज वहाँ पे काम शुरू होता है, अगर आज के दिन 2 जून 2022 के दिन अगर वहाँ पे काम शुरू होता है और वहाँ से हम 9 महीने कैलकुलेट करें तब भी फरता है, जिसमें 17 पिलर 16 डेज़ के हिसाब से 272 डेज़ होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि दिसंबर 2022 का तो एल&टी टाइमलाइन मीट कर ही नहीं सकती है। ये जो बीच वाला आप सेगमेंट देख रहे हैं ना, यही सेगमेंट लगाते लगाते अगला साल निकल जाएगा। तो ऐसे करते करते तो फिर नेक्स्ट ईयर हो गया, पता नहीं इतना काम स्लो क्यों कर रही है। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपको पिलर दिख रहा है, इसके पीछे आपको एक पिलर दिख रहा हो जिसमें काम चल रहा है। हम उस पिलर के पास जाएंगे और उस पिलर की कहानी बताता हूँ। उस पिलर को कास्ट करने में और उसके बाद जो पिलर है उसको कास्ट करने में कितने साल लगे वो भी आपको बताता हूँ। इस समय मैं सेक्टर 109 में हूँ। यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा तो आगे जाके टी पॉइंट में अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। सामने कॉन्शेंट 1 की बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। बीकानेर वाला ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है। वहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे बीकानेर फंक्शनल हो चुका है। कुछ बैंक्स आ गए हैं, डोमिनोज ऑलरेडी है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ सेक्टर 110 की तरफ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टावर्स हैं जिसमें पोल्यूशन हो गया है और यहाँ पे लोग जो फैमिलीज़ हैं वो भी मूव कर गई हैं। ये इंडिया बुल्स का इनिग्मा प्रोजेक्ट है। अब इस जगह पे मैं पिलर नंबर 82 से शुरू करूँगा और सामने जो आप पिलर देख रहे हैं यहाँ पे, ये पिलर नंबर 83 है। उसके बाद पिलर नंबर 84 आ जाएगा। और मानसून आने वाला है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि हॉर्टिकल्चर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगर दिसंबर 2022 का टाइमलाइन है कंप्लीट करने का, तो फिर हॉर्टिकल्चर का काम कब करेंगे? मानसून के बाद। अब यहाँ पे देखिए ये पिलर नंबर 84 आ गया और ये पिलर नंबर 85। यहाँ पे आप भैंस की परेड देख सकते हैं। देखिए जूम करके आपको यहाँ पे भैंस की परेड दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए ये पिलर नंबर 84, जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेसिंग हो चुका है। स्ट्रेसिंग के बाद जो लॉन्चर है उसको आगे यहाँ से मूव करके पिलर नंबर 85 के पास ले जाया गया है। ये देखिए। और आज यहाँ पे ट्रॉली लगा रहे हैं। रात को इसमें हो सकता है कि रात को या कल मॉर्निंग में आप देखेंगे या जब आप ये वीडियो देखेंगे तो कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे लटक भी चुके होंगे। इसी पॉइंट से अगर हम राइट की तरफ मुड़ जाए, यानी इस तरफ मुड़ जाएँ, तो आगे जाकर शोभा सिटी आ जाता है सेक्टर 108 में। अब यहाँ पे ये जो लॉन्चर वाला काम चल रहा है यहाँ से लेकर आगे तक, यहाँ पे मुझे बताया कि 28 लेबर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। 28 वर्कफोर्स है, 28 मैन पावर है जो यहाँ पे काम कर रही है। अब यहाँ से मैं आपको पिलर नंबर 86 के साथ जो पीछे पिलर है वहाँ लेकर चलता हूँ और उसकी कहानी आपको बताता हूँ। ये जो आप पिलर देख रहे हैं सामने जिसमें कास्टिंग चल रही है, उस पिलर के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, मैं लॉन्चर के दूसरी तरफ से बना रहा था, जहाँ पे ये लॉन्चर लगा हुआ है। इस पिलर के पीछे की तरफ से बना रहा था वो वीडियो, यानी कि पिलर नंबर 84 और 85 की तरफ से बना रहा था। अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे अब मेरे राइट हैंड साइड में इस तरफ सेक्टर 110 है और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ डायगनली अपोजिट, तो वो सेक्टर 109 है। और अगर मैं सेक्टर 109 और 106 के डिवाइडिंग रोड के इस तरफ का एरिया दिखाऊं तो यहाँ पूरा सेक्टर 106 है। ये पूरा सेक्टर 106 है और सामने ये पिलर नंबर 87 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पिलर नंबर 87 है। अब मैंने आपको बताया था कि जून में लगभग 3 जून 2021 के आसपास यहाँ पे सारे पिलर विलर की कास्टिंग हो गई थी। पियर कैप भी बन गया था,
ठीक इसी तरह यहाँ पे भी पियर कैप वैप सब बन गया था और नीचे से ट्रस लगाया जा रहा था, इधर भी ट्रस लगाया जा रहा था। एक स्पैन कंप्लीट हो चुका था और नीचे से ट्रस लगाया जा रहा था और इधर सिर्फ ट्रस लगाया जा रहा था, स्पैन कोई कंप्लीट नहीं हुआ था यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का। 27 अगस्त 2021 तक अगर दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले रास्ते में जो 4 स्पैन है जो अभी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये चारों स्पैन जो है 27 अगस्त 2021 में कंप्लीट हो चुके थे। ये चारों जो अभी आपको जो लगा हुआ दिख रहा है वो सारा का सारा अगस्त 2021 में ही हो चुका था कंप्लीट। अगर आप दिल्ली के तरफ से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं, यानी 110 सेक्टर के साइड वाला और 109 और 106 सेक्टर के साइड वाला जो आप स्पैन देख रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ पे 5 स्पैन है। ये जो 5 स्पैन है इसमें से पाँचों के पाँचों स्पैन जो है वो 27 अगस्त 2021 में कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ से वहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया था। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 9 महीने में ये जो स्पैन है, ये स्पैन इस पिलर तक नहीं आ पाया। आप सोचिए 9 महीने में एक स्पैन, यहाँ का स्पैन जो है ना वो इस पिलर तक नहीं आ पाया। और ये पिलर की अभी कास्टिंग चल रही है और यहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ था उस टाइम पे, वो भी बताता हूँ आपको मैं। और मुझे याद है कि उस टाइम पे मानसून का सीज़न रहा होगा, तो जो भी स्पैन का काम नहीं हुआ था ऑलमोस्ट तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर कुछ स्ट्रेसिंग बचा होगा या नीचे से ट्रस हटाना होगा, ये सब जो छोटे मोटे काम थे उसको करने में दोनों तरफ के, इधर के और इस तरफ के, लगभग 2 महीने का टाइम लगा होगा। तो 27 अगस्त 2021 से 16 अक्टूबर 2021 तक ये जो दोनों आपको स्पैन दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, वो हर महीने में स्पैन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। इसी तरह यहाँ पे भी स्पैन का काम कंप्लीट हो गया था। अब 1 साल में आप देखिए यहाँ पे एल&टी चाहती तो इसमें जो बैरिकेड्स बनते हैं दोनों तरफ स्पैन के, जहाँ आपको सरिये दिख रहे होंगे यहाँ पे, वो बैरिकेडिंग का तो काम कर सकती थी 1 साल में, लगभग 1 साल नहीं, चलिए 9 महीने मान लेते हैं। 9 महीने वो बैरिकेडिंग का काम कर सकती थी, लेकिन ना वो काम भी नहीं किया इन्होंने, ना उधर का काम हुआ है ना इधर का काम हुआ है। देखिए, तो पैरेलल काम करने का मतलब क्या हुआ, एक एक जगह कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते रहेंगे या पैरेलली सब जगह काम करेंगे। देखिए पैरेलल कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। 16 अक्टूबर 2021 से आज हम 2 जून 2021 में हैं, लेकिन यहाँ पे बैरिकेड्स जो हैं उसको भी कंक्रीट इस तरफ नहीं किया गया है, हालांकि दूसरे तरफ कर दिया गया है। वहाँ पे आप देखेंगे तो उस तरफ हो गया है, लेकिन इस तरफ का काम अभी नहीं। क्या 9 महीने लगते हैं 4 स्पैन में बैरिकेडिंग करने में और यहाँ पे 5 स्पैन में बैरिकेडिंग करने के लिए 9 महीने, उसमें भी काम कंप्लीट नहीं होता है। अब देखिए पिलर नंबर 75 से जो रैंप का काम शुरू हुआ था, जो पिलर नंबर लगभग 81 या 82 तक आया होगा रैंप, वहाँ तक का जो काम सेक्टर 109 और 110 में जो शुरू हुआ था वो लगभग दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। 22 जनवरी 2022 को जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया गया था कि अप्रैल 2022 तक जो सर्विस फ्लाईओवर है उसके रैंप का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। सेक्टर 110 का भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, सेक्टर 109 का भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, सेक्टर 106 वाला रैंप का काम भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंप का काम कितना हुआ है। ये देखिए, ये रिटेनिंग वॉल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये देखिए जैसे पिलर के पीछे की तरफ देखिएगा आप, ये रिटेनिंग वॉल आपको वहाँ पे दिख रहे हैं। इतना ही रैंप का काम इसके बाद भी हुआ है, अभी वहाँ पे भी आपको लेकर चलूँगा। और ये तो था कि गुड़गांव से अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं सर्विस फ्लाईओवर से, तो रैंप यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए और क्लियरली। ये देखिए, ये रैंप का काम यहाँ पे इतना ही हुआ है, ये देखिए, और जो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए था अप्रैल 2022 तक। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो देखिए इसी तरीके का गड्ढा खुदा था, ये भी रैंप का ही काम चल रहा है यहाँ पे। आज हम जून 2022 में हैं, ये सब काम यहाँ पे रैंप बन चुका होना चाहिए था अप्रैल 2022 तक, बट आज हम जून 2022 में अभी भी रैंप का गड्ढा ही खुदा है, आगे काम हुआ नहीं है। और वहाँ पे पिलर बन रहा है, वहाँ पे भी आपको लेकर चलूँगा और वहाँ की कहानी भी आपको बताऊँगा। अब मैंने आपको बताया था ये वाला जो पिलर जिसमें काम चल रहा है, पिलर नंबर 87 के सामने वाला सेक्टर 110 के तरफ, इसकी कहानी भी आपको बताता हूँ अभी। अब यहाँ पे जो आप पिलर देख रहे हैं, यहाँ पे पिलर, और ये जो आपको सामने हाई टेंशन वायर्स दिख रहे हैं, देखिए, तो सामने जो पिलर है ना, ये जो 3 पिलर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले, इसका काम नहीं हुआ था। क्योंकि इसका काम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो हाई टेंशन वायर्स हैं वो उसके अलाइनमेंट में आ रहा था वो पिलर, इस वजह से वो हाई टेंशन वायर को शिफ्ट करना था और पिलर का काम यहाँ पे शुरू करना था। अब ये जो पिलर आप जो देख रहे हैं काम जिसमें चल रहा है, अभी भी पूरी कास्टिंग नहीं हुई, अभी भी पियर कैप नहीं बना है, पिलर बन गया है, नीचे पाइलिंग का भी काम हो गया है। ठीक उस पिलर के नीचे गंदा नाला है, तो आप जब इस एरिया में होते हैं 110 वाले सेक्टर में,
तो यहाँ पे एक बड़ी गंदी सी बदबू भी आती है, और यहाँ पे आगे भी आएगी क्योंकि नाला यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है, नाला यहाँ पे खुला ही रहेगा इस जगह पे। तो यहाँ पे जो आपको पिलर दिख रहा है, इस पिलर के नीचे से साइड से कहीं से हाई टेंशन वायर जा रहा है, जिसके वजह से जिसको शिफ्ट करने में काफ़ी डिले हुआ, बहुत मेहनत लगा, उसको भी फॉलोअप कर करके शिफ्ट करवाया है। उसको शिफ्ट करने के बाद ये पिलर की कास्टिंग शुरू हुई थी, और आज हम जून 2022 में हैं। यहाँ से जो ST वायर्स थे वो 1 अगस्त 2021 को हट चुके थे, यानी पिछले साल ही अगस्त के टाइम पे ये हट चुका था। लेकिन पिलर देखिए अभी भी कास्ट ही हो रहा है, पिलर का काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके बाद आगे रैंप आ जाता है, वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ की भी कहानी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये वाली जो आप पिलर देख रहे हैं ना, जिसमें अभी भी काम चल रहा है, ये तो जब पिलर बनता है तो पिलर के नीचे भी पहले होल किया जाता है। पहले नीचे पाइलिंग होता है, पाइलिंग के बाद पाइल कैप बनाते हैं। ये जो आपको सीमेंटेड सा स्क्वायर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए ये पाइल कैप होता है। यहाँ पे कुछ यूटिलिटी था जिसको शिफ्ट करना था, जिसके वजह से वो शिफ्ट नहीं हो पाया था, तो इसको बनाने में डिले हुआ था। अब वो शिफ्ट हो चुका है। तो इसका जो गड्ढा करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये गड्ढा किया हुआ है, वैसे ही जब पाइल कैप बना रहे थे तो उससे पहले गड्ढा करते हैं पिलर बनाने से पहले। तो जो डिगिंग का काम है, आप मान के चलिए कि दिसंबर मिड के अराउंड 2021 में वो डिगिंग वाला काम शुरू कर दिया गया था। तो इस पिलर को कास्ट करने में आप देखिए अभी भी काम चल ही रहा है इस पिलर में। तो इस पिलर को कास्ट करने में आज हम जून 2022 में 2 जून 2022, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून वाला महीना हटा देते हैं, अभी शुरू ही हुआ है। तो 6 महीने से ये पिलर ही कास्ट हो रहा है। और हम बात करते हैं 6 महीने में तो हम फ्लाईओवर बना के रेडी कर देंगे। एक पिलर कास्ट पूरा नहीं कर पाए 6 महीने में, तो 6 महीने का टाइम बचा है दिसंबर 2022 आने में। 6 महीने में इतने सारे काम कैसे कंप्लीट कर देगी L&T? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये काम कंप्लीट हो पाएगा अगले 6 महीने में, जिस तरीके से काम चल रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि 6 महीने में ये काम कंप्लीट हो सकता है? किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। और आज देखिए, आज 2 जून है। 2 जून से पहले मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे डिगिंग की गई है, क्योंकि मिट्टी जो है नीचे एकदम फ्रेश है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिट्टी बिल्कुल फ्रेश है। इसमें जो ट्रक के टायर के वाटर मार्क्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं, यानी कि ये 2-3 दिन पहले ही डिगिंग की गई है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि 1 जून 2022 में यहाँ की डिगिंग हुई होगी। अब यहाँ से इसको कंप्लीट कब करेंगे? अभी तक आपको मैंने बताया कि 17 महीने में तो वहाँ का रैम्प कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये तो अभी बस डिगिंग ही हुआ है यहाँ पे। इस रैम्प को ऊपर उठाकर कब तक बनाएंगे? अगले 17 महीने में। अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्टर है, ये सेक्टर 105 है। जैसे हम नाले को क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 105 आ जाएगा अगर मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ आ रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 106 आ जाएगा। इसी पोर्शन के पीछे सेक्टर 106 में अभी तक इंडिया का जो सबसे कॉस्टलीस्ट लैंड डील हुआ है वो यहीं पे हुआ है 106 सेक्टर में। जब यहाँ पे लॉन्च होगा प्रोजेक्ट उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से आगे लेकर आपको चलता हूँ और वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिलर नंबर ये 87 है। यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ लेफ्ट और राइट में जो आपको रोड दिख रहा है उसमें ब्लैक टॉप नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो बारिश का मौसम अब शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी जो गड्ढा खोदने का सिलसिला है वो चल ही रहा है। अभी तक गड्ढा खोदना ख़त्म नहीं हुआ है। तो इमेजिन कीजिए कि ये सब तो मानसून शुरू होने से पहले कर देना चाहिए कंप्लीट। मानसून के टाइम पे आप गड्ढा खोद रहे हैं, अगले 6-7 महीने इसमें पानी जमा रहेगा, उसके बाद करना क्या चाह रही है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है L&T। यहाँ पे देखिए ये वाले जो पिलर है इसका काम चल रहा है। ये पिलर यहाँ पे अलग तरीके के हैं, उसके बाद नाला शुरू हो जाता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको सामने दिखाऊं तो ये पिलर नंबर 90 है, जहाँ पे जो सेक्टर 109 और 110 के पास जो लॉन्चर था उसको यहाँ तक आना है। मतलब पिलर नंबर 90 से पिलर नंबर 84 के पास जाना है, जहाँ की 6 स्पैन बचते हैं। और 6 स्पैन को कंप्लीट करने में 97 डेज़ लगेंगे जिस हिसाब से काम चल रहा है। यानी कि 10 सितंबर 2022 तक जो एलिवेटेड रास्ता 109 के पास बन रहा है वो रास्ता पिलर नंबर 90 के पास पहुँच पाएगा, यानी यहाँ तक पहुँच पाएगा। इसके बाद पिलर नंबर 90 से पिलर नंबर 107 और 108 जो है वो और आगे है। तो वहाँ पे कब बनेगा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। उसको करने में तो 9 महीने लग जाएंगे।
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो कास्टिंग चल रही है ये गर्डर्स की, ये गर्डर को इसके ऊपर प्लेस किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं राउंड वाला स्ट्रक्चर पिलर, यहाँ पे और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप पिलर, यहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा। उसी तरीके से ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ, इस पे प्लेस किया जाएगा इसको। ये सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ये बेसिकली नाला है, और नाले के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। इसमें जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, ब्रिज जैसा बना हुआ है यहाँ पे, ये इसके नीचे ऐसे ही ओपन रहेगा फ्यूचर में भी। इसी वजह से ऊपर से रैंप जब बनेगा तो नीचे वाला सेक्शन यहाँ पे खाली रहेगा, और ये वाला जो आपको गर्डर है ये प्लेस होगा। गर्डर अगर आप दिखाऊँ मैं आपको, तो एक गर्डर की कास्टिंग यहाँ पे हो गई है, ये वाले गर्डर की यहाँ पे कास्टिंग हो गई है, देखिए नीचे। लेकिन इस गर्डर की अभी तक कास्टिंग भी नहीं हुई है। इमेजिन कीजिए डीले कितना है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये सेक्टर 106 है इस जगह। तो यहाँ का भी जो नाला है यहाँ पे, ये भी इस तरफ ओपन रहेगा, तो नाले का वेंटिलेशन आएगा यहाँ पे। कुछ लोगों का जिनका भी घर है यहाँ पे, उनको इसकी खुशबू और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिससे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ख़राब होते रहते हैं, वो सब इम्पैक्ट यहाँ पे होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे भी बदबू आ रही है। तो ठीक इसी जगह पे यहाँ पे नाला इसके नीचे ओपन होगा, उस वेंट के लिए यहाँ पे ओपन होगा, और ठीक उस जगह पे भी ये नाला वहाँ पे ओपन होगा। ये सामने पिलर नंबर 91 आप देख सकते हैं, और इस वो जो पिलर था देखिए सामने, ये पिलर नंबर 90 है। अब यहाँ से जो पिलर नंबर 107 और 108 है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब वहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ता जो है, ये पूरा एलिवेटेड रास्ता बनना है। 17 स्पैन है यहाँ पे जिस पे एलिवेटेड रास्ता बनना है, और जिस हिसाब से काम चल रहा है, इस 17 स्पैन को कंप्लीट करने के लिए लगभग 272 डेज़ लगेंगे अगर लॉन्चर के थ्रू काम किया जाता है, यानी कि 9 महीने। अगर हम 2 जून को भी इसका काम स्टार्ट करते हैं, 2 जून 2022 को भी काम स्टार्ट करते हैं, तो 9 महीने का मतलब हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2023, 9 महीने। और मान लेते हैं कि जो पिलर नंबर 90 कंप्लीट होगा यहाँ पे, यानी कि ये 10 सितंबर 2022 के आसपास यहाँ पे पिलर नंबर 90 में वो लॉन्चर पहुँचेगा, जो वहाँ पे आपको लॉन्चर दिख रहा है। देखिए ये जो लॉन्चर यहाँ दिख रहा है आपको, ये लॉन्चर इस पिलर में लगभग 10 सितंबर 2022 के आसपास पहुँचेगा, जिस हिसाब से काम चल रहा है। बीच में काम रुक गया तो और डिले होगा। अगर इसी स्पीड में चल रहा हो, जिसमें 16 दिन में एक स्पैन कंप्लीट हो रहा है, तो 10 सितंबर 2022 के आसपास जो लॉन्चर है वो यहाँ पे पहुँचेगा। और उसके बाद लॉन्चर को हटा के अगर वहाँ डालते हैं तो वो लॉन्चर जो है उसमें और 9 महीने लग जाएंगे। मतलब अगर सितंबर से 9 महीने काउंट कीजिए तो वापस से हम जून में आ जाएंगे, जून 2023। कितना अच्छा काम कर रही है। तो देखिए कितना काम डिले चल रहा है, कैसे इतना सारा काम बिना मल्टीपल जगह पे एक साथ काम शुरू किए हुए दिसंबर 2022 में कंप्लीट किया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पिलर नंबर 91 के लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 105 की तरफ, यहाँ पे ये जो रास्ता है ये ब्लैक टॉप कर दिया गया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेवलिंग का काम चल रहा है, इसलिए आपको GSB लगी हुई यहाँ पे दिख रही होगी, और यहाँ पे लेवलिंग का काम चल रहा है। इस रास्ते को अभी तक ब्लैक टॉप नहीं किया गया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मानसून से पहले इस रास्ते को भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा, और सो डैट मानसून में ज़्यादा कीचड़ ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रैम्प तो अभी तक पूरा बना ही नहीं है। ये देखिए पूरा रैम्प खाली है, और 17 महीने से रैम्प ही बन रहे हैं यहाँ पे, जबकि 24 महीने हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और 17 महीने से रैम्प बन रहे हैं। अब ये पिलर नंबर 91 से मैं आपको लेकर चलूँगा पिलर नंबर 107 और 108 के पास, और वहाँ पे क्या काम चल रहा है वहाँ पे वो आपको दिखाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए ब्लैक टॉप का काम यहाँ पे हो गया है। एक ही लेन को फ़िलहाल ब्लैक टॉप किया गया है, और इस जगह पे GSB डाला गया है, और GSB डालने के बाद लेवलिंग किया जा रहा है। और ये आप जितना भी पिलर देख रहे हैं, ये सब पिलर 1-1 साल पहले ही कास्ट हो चुके थे, 1 साल 1.5 साल पहले कास्ट हो चुके थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें 4-5 लेबर पीछे दिख रहे थे, और एक वर्कर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे,
जनरेटर चालू करते हुए, शायद पंप चेक कर रहे होंगे मे बी। ये पिलर नंबर 94 आ गया। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रास्ता ब्लैक टॉप है, रैंप वाला रास्ता नहीं बना है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको विंग्स रखे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जूम करके दिखाता हूँ, विंग्स रखे हुए हैं। और विंग्स जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरफेस रोड जो है ना वो ब्लैक टॉप किया हुआ है। ठीक इसी तरह सरफेस रोड यहाँ पे भी ब्लैक टॉप किया गया है सेक्टर 105 की तरफ। अभी मैं पिलर नंबर 96 के पास आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं आपको पिलर नंबर 107 और 108 के पास लेकर चलता हूँ और वहाँ क्या काम चल रहा है या काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए बीच में आपको कोई भी यहाँ पे दिखेगा नहीं हॉर्टिकल्चर का काम होता हुआ। मानसून बस आने ही वाला है लेकिन हॉर्टिकल्चर का कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ आपको मिट्टी दिखेगी और धूल दिखेगी यहाँ पे। देखिए ये पिलर नंबर 99 आ गया सामने। यहाँ से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ पिलर नंबर 107 के पास। यहाँ पे आप देखें तो विंग्स को उठा कर रखा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे विंग्स को उठा कर रखा जा रहा है। क्रेन जो है विंग्स को उठा के रख रही है, यहाँ पे सेट किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि ये विंग्स यहाँ पे इसलिए रखा जा रहा है कि जब यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम होगा तो इन्हीं विंग्स को उठाकर सेगमेंट्स के ऊपर रख दिया जाएगा, मतलब उस पर फिक्स कर दिया जाएगा, सो डैट वो काम जल्दी हो, वहाँ दूर से लाने में, कास्टिंग यार्ड से लाने में टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से ये जो काम हो रहा है ये अच्छा काम है, लेकिन काम वाकई में धीरे है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रैंप का काम चल रहा है। यहाँ से अगर मैं आगे चले जाऊँगा और 500 मीटर आगे तो दौलताबाद का इंटरसेक्शन आ जाएगा, जो सबसे बड़ा इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का। यहाँ पे दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन में ही जो मेन कैरेजवे है उससे आप सर्विस फ्लाईओवर पे जा सकते हैं या सर्विस फ्लाईओवर से आप मेन कैरेजवे में जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं या गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, दोनों ही तरीके में। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जीएसबी का काम हुआ पड़ा है, लेकिन ब्लैक टॉप अभी हुआ नहीं है। और अभी ऐसा नहीं लगता है कि इमीडिएट नियर फ्यूचर में कुछ ब्लैक टॉप हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं लगता है। आगे रोड रोलर्स वहाँ पे खड़ी हुई हैं। और मैं आपको अब पिलर नंबर 107 के पास आ चुका हूँ मैं। देखिए यहाँ से भी टेक ऑफ कितना खूबसूरत लगता है, प्लेन उड़ रहा है। अगर आपको पता चल जाए किस एयरलाइन का ये प्लेन है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे दिख नहीं पाएगा, बहुत छोटा है। अब हम पिलर नंबर 108 के पास आ गए हैं। ये पिलर नंबर 108 है, वो पिलर नंबर 109 है और ये जो सामने आपको पिलर दिख रहा है पिलर नंबर 107 है। अभी तक जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था कि 17 पिलर बचे हुए हैं, वो एक्चुअली 17 पिलर नहीं है, वो 18 पिलर है, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा था पिलर नंबर 108 से, लेकिन पिलर नंबर 109 से कैलकुलेट करना था बेसिकली मुझे। तो 17 पिलर की जगह 18 पिलर है, जहाँ पे मैं आपको 9 महीने बता रहा था, 9.5 महीने का टाइम लगना है उसमें, तो 15-15 दिन आगे कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इसको तो सबसे पहले प्रणाम कीजिए कि सबकी जान बच गई। ये अस्थि पंजर है जो यहाँ पे लॉन्चर टूटा था, लॉन्चर टूटने के बाद का ये जो उसका अस्थि पंजर यहाँ पे बचा हुआ है वो है। जो मेन टूटा हुआ लॉन्चर है उसको सेक्टर 102 के पास जाके फेंक दिया गया है। और ये जो लॉन्चर टूटा था इससे पहले पैरेलली बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे अलग अलग जगह एलिवेटेड रास्ते का। इस लॉन्चर को टूटने के बाद नया लॉन्चर तो लाया ही नहीं गया है यहाँ पे, तो कम लॉन्चर के साथ काम किया जा रहा है यहाँ पे आज के डेट में भी। अब अगर आज के डेट में लॉन्चर के लिए वो शायद अगर वो अप्रूवल भी डाले या लॉन्चर मंगवाने की कोशिश भी करे तो 7-8 महीने तो सिर्फ लॉन्चर आने में लग जाएगा। ये चीज़ वो पिछले 1.5 साल से बोल रहे हैं। तो ये पिलर नंबर 109, पिलर नंबर 108। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए 28 मार्च 2021 में ये एक्सीडेंट हुआ था जब हुआ था, तो और आज हम 2 जून 2022 में हैं, मतलब 1 साल 3 महीने, मतलब 15 महीने निकल चुके हैं। लेकिन अभी तक जो भी डैमेजेस थे, NHAI ने पेनल्टी भी लगाया था LNT के ऊपर, और यहाँ पे जो भी डैमेजेस थे उसको फिक्स कर देना चाहिए था 15 महीनों में,
या मान लीजिए 15 महीने नहीं भी हुए, उनका 1 साल का डिले हो गया, 6 महीने का डिले हो गया अप्रूवल आने में, उसके बाद तो अब तो काम शुरू किया जा सकता था। लेकिन अभी तक जो डैमेजेस हैं उसको यहाँ पे ठीक नहीं की गई है। डैमेज को ठीक करने के लिए भी और कुछ महीने निकाल लेंगे, 2-3 महीने निकाल लेंगे जब यहाँ पे काम शुरू होगा। फ़िलहाल यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसा बताया गया था कि जुलाई 2022 से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। अभी हम जून में हैं, नेक्स्ट मंथ जुलाई है, बट यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ एलिवेटेड रास्ते का। सामने आपके है, दिख रहा है, देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी इसको फिक्स नहीं किया गया है। पिलर नंबर 108 में भी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको भी फिक्स नहीं किया गया है। ये सब डिले करने के टैक्टिक्स हैं कि जब यहाँ पे काम शुरू करेंगे तो ये सब को फिक्स करने में भी कुछ महीने लगाएंगे और उसका बहाना लेंगे कि इसके चक्कर में काम डिले हो गया। और फिर NHAI तो टाइमलाइन बढ़ा ही देती है L&T के लिए, तो फिर से टाइमलाइन बढ़ जाएगा आगे। और यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के जो कम्यूटर्स हैं, वो इसी तरह धूल मिट्टी झेलते रहेंगे। देखिए ये मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा था, अब मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये सब फिक्स नहीं हुआ है अभी तक। लगभग 15 महीने निकल चुके हैं, लेकिन ये सब अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। किसी दिन मैं आपको यहाँ से ड्रोन का शॉट दिखाऊंगा ऊपर से और क्लोजअप दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप वहाँ पे देखेंगे, पिलर के ऊपर जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, देखिए वो भी डैमेज है, उसको भी अभी तक फिक्स नहीं किया गया। ये देखिए और वो जो मैं आपको क्रेन दिखा रहा था, वो देखिए वो पीला वाला क्रेन विंग्स को रख रही है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये रिटेनिंग वॉल का काम यहीं तक पहुँचा है, यहाँ पे भी रिटेनिंग वॉल का काम यहीं तक पहुँचा है। इस रिटेनिंग वॉल को भी आगे जो सर्विस फ्लाईओवर है वहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको सर्विस फ्लाईओवर का काम होता हुआ दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्विस फ्लाईओवर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, अपने एंड तक पहुँच गया है। लेकिन यानी कि सेक्टर 103 वाला जो सर्विस फ्लाईओवर है वो उसका एलिवेटेड रास्ते वाला काम हो गया, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड का सर्विस फ्लाईओवर है यानी 104 के साइड का, उसका एलिवेटेड रास्ते का एक भी स्पैन जो है या एक भी सेगमेंट जो है उसको नहीं लगाया गया आज तक। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो रोड रोलर दिख रहा है, ब्लैक टॉप करने का ऐसा कोई मेजर काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा दिखता है कि हो सकता है कुछ वीक्स में इस रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। यहाँ से आप सामने देखिए आगे, तो वहाँ पे आपको रोड रोलर दिखेंगे, काम करती हुई दिख रही है मुझे। और एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि अगर आप ओकस मेडली मॉल के तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, सेक्टर 113, और 2 व्हीलर है आपके पास, तो बारिश में आप भीगेंगे नहीं, गर्मी में आपको धूप लगेगी नहीं, ठंड ज़रूर लग सकती है ठंड में। मुझे इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, जिस तरीके से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ और एक एक चीज़ देख रहा हूँ और जिस तरीके से टाइमलाइन निकल के आ रहा है, क्या ये 2023 में भी कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है? 22 तो छोड़ दीजिए, 2023 में भी इस हिसाब से कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आता है मुझे। और मानसून आने वाला है, हॉर्टिकल्चर का कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इस साल शायद हॉर्टिकल्चर का काम ही नहीं होगा मानसून में। ऐसा क्यों है, ये सब आप कंप्लेन करके पूछिए L&T से और NHAI से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और नीचे नाम के नीचे जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा है, उस नाम के नीचे अगर आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, मतलब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ग्रे में दिखना चाहिए आपको। तो आप लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, वो ग्रे में टर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं वीडियोज़ डाला करूँगा, आप सब्सक्राइब होंगे तो आपको मेरे वीडियोज़ नज़र आने लगेंगे। और जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आ जाता है, बेल का बटन आ जाता है आपके सब्सक्राइब बटन के साथ में, उस पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा। उसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले वीडियो के अपडेट्स जान पाएंगे। यहाँ पे क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है, क्या है, सब कुछ आपको बताऊँगा मैं। तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी। नीचे मैंने ट्विटर का लिंक डाला हुआ अपने ट्वीट का, उसको रिट्वीट कीजिएगा, उसमें रिप्लाई कीजिएगा अपने कंसर्न्स के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि pgportal.gov.in इसका यूज़ करके NHAI में जाके कंप्लेन ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि काम डिले चल रहा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।